इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हम ये तमाम तर जो मौसमी बीमारियां हैं, जो वायरसेस हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनाया जाए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ ताकि जो मौसमी बीमारियां हैं इनके जो महलिक असरात से हम बच सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तारिक मियाँ हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर तारिक, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी बात करी थी मौसम के हवाले से ही कि स्मॉग भी है और अब फॉग भी उतर आई है लाहौर शहर में, तो इस वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बड़े जो अफराद हैं वो भी बीमार हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमें बताइए, ज़ुकाम के हवाले से ज़्यादातर लोग शिकायत करें कि ज़ुकाम हो जाता है इस मौसम में, इस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के हिसाब से मैं समझता हूँ आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। बेसिकली गर्मियों में जैसे पेट की बीमारियाँ और सर्दियों में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना वो उसकी बीमारियाँ, यानी नाक, कान, गला और फेफड़े, ये सारे मुतासर होते हैं। रीज़न क्या है कि गर्मियों में, सर्दियों में जब हम अंदर होते हैं तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं एकदम से अगर हम बाहर एक्सपोज हो जाए तो जो ठंडी हवा अंदर जाएगी, जितनी ठंडी हवा अंदर जाएगी वो आपकी इम्यूनिटी को लो करती है और आपकी जो लोकल रेजिस्टेंस होती है उसको वो कम कर देती है। ओके। तो जो वायरसेस हैं, चूँकि बारिश नहीं हुई तो सस्पेंडेड है एयर में तमाम वायरसेस जो हैं इस मौसम के जो वायरसेस होते हैं, उसमें फ्लू है, उसमें कॉमन कोल्ड है, उसमें बाकी ब्रोंकाइटिस वगैरह, बाकी एस्मा, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और फ्लू तो मेरा ख्याल है हार्डली कोई बंदा ऐसा हो जैसे सर्दियों में ना हुआ हो। ठीक है जी। अब ये है कि हमने करना क्या है, बेसिकली ये है, एक तो ये एहतियात है कि आपने जब सुबह उठना है तो बाहर निकलें तो आपको नाक को ढांप के किसी गर्म कपड़े से, मफलर से या किसी चीज़ से एकदम से आप एक्सपोज ना हो। और जैसे हम लोग मास्क का इस्तेमाल भी करें, क्या वो भी चल सकता है? जी बिल्कुल, वो भी चल सकता है क्योंकि वो किसी हद तक वो हवा को रोक लेता है, ठंडी हवा को अंदर जाने से। और जितनी भी डस्ट है उसको भी रोक लेता है, उसको भी रोक लेता है डेफिनेटली। डस्ट में भी और जितनी भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। और दूसरी एक और चीज़ है, मतलब आपके घर में अगर कोई पेशेंट है जी और वो एक कमरे में, और यूजुअली हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं कि एक एक घर में कई लोग हैं कमरे में बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक बंदे को फ्लू हुआ और उससे छींकें आई या उसने खांसी की तो वो 14 घंटे के लिए सस्पेंडेड रहते हैं उस कमरे में, वो उसके जरासीम वायरसेस। तो लिहाजा कोई भी जो बाद में भी आएगा उसमें सांस लेगा तो वो उसको इफेक्ट। लिहाजा कोशिश करें कि कमरे की खिड़की थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलें या थोड़ी देर के लिए जब वहाँ पे लोग नहीं हैं तो पंखा चला दें ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्ट वेंटिलेशन हो जाए और वो डाइल्यूट हो जाए और कुछ बाहर निकल जाए। ठीक है जी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि आजकल चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये है तो जो हमारे जो कारपेट्स हैं और जो हैवी कर्टन्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें अंदर हमारी डस्ट जाती है और वो भी इसका सबब बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं वो ज़ुकाम के जो फ्लू शॉट्स जो लग रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस हो चुकी है और लगवाएं भी हैं बहुत से लोगों ने, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा ज़ुकाम नहीं ठीक होता फ्लू शॉट्स लगवाने के बावजूद भी। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसमें यह है कि फ्लू के एक वायरस नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है और जो वैक्सीन है वो चाहते हैं कि जो ख़तरनाक किस्म के हैं उसके खिलाफ है। लिहाजा जिसको वैक्सीन लग गई उसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब उसे फ्लू हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और हर एक वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो ख़तरनाक इन्फ्लुएंजा जो कि बहुत ज़्यादा आपको निमोनिया कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, बाकी चीज़ें कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जिनका कोई हार्ट डिजीज़ या कोई किडनी डिजीज़ या जिन्हें दमे की तकलीफ है, इन लोगों को, या जिनकी किसी वजह कैंसर या किसी वजह से इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को अक्टूबर के महीने में ज़रूर ये शॉट लगवा लेना चाहिए। ठीक है। और ये वायरस चूँकि अपनी हैयत तब्दील करता रहता है अपनी शक्ल, तो लिहाजा उनकी इम्यूनिटी रहेगी 1 साल तक। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा वैक्सीन बनती है। ये वैक्सीन वही नहीं है जो हर साल बने और रहे और हर साल आप लगवाते रहे, ये अपग्रेड होती रहती है। ये अपग्रेड होती रहती है और हर साल नई वैक्सीन बनती है क्योंकि नया स्ट्रेन आ जाता है। वायरस हमने कोविड में भी देखा कि वायरस तो अपनी शक्ल चेंज कर रहा है,
कभी डेल्टा आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी फलां आ रहा है, कभी फलां। तो इसलिए ये जितने भी वायरसेस हैं ये शक्ल चेंज करते रहते हैं। तो जितनी मैंने कैटेगरीज गिनवाई उनको अक्टूबर में ज़रूर लगवा लेना। अच्छा, ये सर्दियों से पहले हमें लगवानी है तभी अक्टूबर ये इफेक्टिव होगी? अक्टूबर के महीने में अगर लग जाए, ठीक है। चूँकि अक्टूबर में वैक्सीन बन चुकी होती है और अक्टूबर से ही थोड़ा सा चूँकि टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो अगर अक्टूबर के महीने में लग जाए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिर जब इसकी बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है तो फिर उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद होगी। लेकिन फिर इस हवाले से हमें डाइट फिर किस तरह की लेनी चाहिए अगर हाँ जी। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ताकि हम खुद को भी गर्म रखें और दूसरा जुकाम से भी बचे रहें? हाँ जी, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले तो एक तो ऑलरेडी जो मौसम है उसने इफ़ेक्ट किया, और उसके बाद जितनी भी अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, अब क्या है कि आपका जो 2 चीज़ें, खट्टी चीज़ और बहुत ज़्यादा या ठंडी चीज़, ये आपकी जो म्यूकस लाइनिंग होती है हमारे मुंह के अंदर, लुआब जो होता है ये प्रोटेक्टिव है, ये जरासीमों को जाके अंदर लगने नहीं देता। ओके। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये उसको डिज़ोल्व कर देती हैं। उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है वो हट गई, तो जरासीम तो ऑलरेडी आपके मुंह में भी हैं, नाक में भी हैं, फ़ज़ा में भी हैं, आपने सांस तो लेना ही लेना है, तो वो जाके फौरी तौर पे इन्फेक्ट कर देंगे। लिहाजा एक तो ये है कि गर्म मशरूबात कोशिश करें पीने की, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। यूजुअली हम करते हैं कि सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। अच्छा, और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ से कहूँगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सर्दियों में आमतौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रीज़न क्या है कि गर्मियों में पसीना आता है, खून की नालियाँ फैलती हैं और वो अंदर इवेपोरेट करती हैं हीट को बाहर। सर्दियों में चूँकि बाहर ठंड होती है, हमारी खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो हमारी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है खून की नालियों की वो बढ़ जाती है, तो यूजुअली सर्दियों में हार्ट अटैक भी ज़्यादा होते हैं और ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़ है, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो ना ज़्यादा ठंड में एकदम से, मतलब जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का, एक तो उसको ना खाने पीने की अशिया में आपकी जो इम्यूनिटी एनहांस करती हैं उसमें सूप वगैरह है, जितनी प्रोटीन की, अंडा बॉयल करके वो ले लें और सूप्स वगैरह ले लें। बाकी इवन वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन है, तो लिहाजा आप जितनी प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, उतना ही कम चांसेस है कि आप इनसे इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे इन्फेक्ट हो। दूसरा, जुकाम के साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, खांसी भी, गला खुश्क हो जाता है, खराश पैदा हो जाती है गले के अंदर, तो हमें बताइए इसका क्या इलाज है, इसकी क्या एहतियात है? अच्छा, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक तो आपको गले तक है इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये 80-90% वायरल है, इसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पैरास्टामोल ले लें, आपको एंटीस्टामिन ले लें, आप कोई जुशांदा वगैरह ले लें, तो इसी से आपका काफ़ी 5 से 7 दिन में इसका टाइम है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा गला ख़राब होता है डॉक्टर साहब, या हमें थोड़ी सी भी खांसी आना शुरू होती है, हम कफ सिरप पीना शुरू हो जाते हैं, ये हमें बताइए ये ठीक है? दूसरा ये कि जैसे ही कफ सिरप पीते हैं तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव भी है कि नहीं है हमारे पास? असल में एक तो ये है कि अगर आप सेलाइन गार्गल्स कर लें तो इरिटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। प्लस ये है कि कफ सिरप कुछ सिडेशन वाले कफ सिरप हैं, कुछ बगैर सिडेशन के भी कफ सिरप है, ओके, ठीक है जी, वो आप लें। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर तो आपको बलगम आ रहा है तो फिर वो सिडेशन वाले या कफ सुप्रेसेंट वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है, वो आपकी खांसी को रोकेंगे और बलगम आपकी क्लियर नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगी। आपको एक्सपेक्टोरेंट लेने चाहिए जो कि ज़्यादा फेफड़ों को खोले और अंदर से जो स्पूटम है उसको बाहर निकाले, ठीक है। लिहाजा लोग ये करते हैं कि वो कफ सिरप जाके डिमांड किया मेडिकल स्टोर वाले से, उसने भी उसको दे दिया, इससे बगैर देखे कि इनको कफ सप्रेसेंट चाहिए या एक्सपेक्टोरेंट चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे सर्दियों में निमोनिया बच्चों में भी और बड़ों में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और निमोनिया ख़तरनाक भी हो सकता है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। उसमें आपको चेस्ट पेन होगी, बुखार होगा काफ़ी, अगर बिगड़ जाता है आपको तो वॉमिटिंग भी होगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, और उसमें प्रॉपर जो 10-12 दिन का ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए।
बच्चों में भी बड़ा वो ख़तरनाक हो सकता है और बड़ों में भी काफ़ी, और ख़ुसूसन जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी मौसम बना हुआ है, फॉग का भी है और अंदर स्मॉग के पार्टिकल्स भी हैं, तो क्या इस मौसम में अपने इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें या खाली वॉक भी कर सकते हैं आप, तो हमें बताइए इस मौसम में वॉक करना या इस तरह की एक्सरसाइज करना ठीक है बाहर निकल कर? अच्छा, उसमें यह है कि अगर तो आपने अच्छी तरह से आपको कवर किया हुआ है और कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि आपको सर्दी ना लगे, और नाक और मुंह को भी आपने अच्छी तरह ढांप के रखा हुआ है, तो उस शक्ल में देखिए, अगर आपकी नींद पूरी है, 6 से 8 घंटे की मिनिमम नींद है, अगर आप मेंटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया हुआ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डाइट अच्छी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं। एक वो बंदा जो कि बिल्कुल लेजी और पड़ा हुआ है, उसकी निस्बत जो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके ऐसे हार्मोन्स अंदर पैदा होते हैं जो कि आपको आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है जी, लिहाजा डाइट, इम्यूनिटी, नींद, स्ट्रेस, इससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। होता ही क्या है कि हमारे जरासीम हम सब के अंदर जा रहे हैं, कुछ को इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ को नहीं होता। रीज़न क्या है कि आपका अंदर का सिस्टम, उसको हमारा हर वक्त तैयार होता है कि कोई भी बाहर से इन्वेडर आए तो उसको वो हमला कर दे और उसको रोक ले। अगर आप ताकतवर हैं तो जरासीम को आप काबू कर लेंगे, अगर जरासीम ताकतवर है और आप कमज़ोर हैं तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तारिक मियां हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर तारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का,